नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय ग्राम सभा मेदिनीपुर में इस समय हम मौजूद हैं, जो कि एक 60 वर्ष बुजुर्ग जो है 6 दिन से जो है घर से लापता थे। लोग बता भी रहे हैं कि वो अपने कहीं रिश्तेदारी में कहीं गए हुए थे। आज मेदिनीपुर का स्थिति क्या है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। बने रहेगा मेरे साथ। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है। अच्छा, ये बताइए कि जो थे क्या थे आपके, वो क्या लगते थे? दादाजी थे। तो कहाँ पे गए थे वो बनारस गए थे, बच्छाव बुआ घर गए थे। बुआ के घर पे गए थे? वहां से ऑटो के लिए बैठा दिए घर आने के लिए। घर पहुंचे ही नहीं, हमने फोन किया तो बोले यहाँ है नहीं, वहाँ घर चले गए। तो वहाँ हम लोग 2 दिन बाद वहाँ गए एप्लीकेशन लिखाने औराई थाना। औराई थाना में एप्लीकेशन लिखे नहीं। औराई थाने साहब बोले जाओ वहाँ बनारस लिखाने के लिए। तो हम लोग बनारस गए तो एप्लीकेशन लिखा गया तो कमच बच्छाव, तो वहाँ से बोले जाओ ना। बाद आए घर पे तो औराई थाने से फोन आया तो साहब बोले कि यहाँ पहले लाश मिली है, आइए देख लीजिए। तो हम लोग घर से यहाँ 10 मिनट में औराई थाना पहुँच रहे हैं तो वहाँ लाश थी नहीं। तो वहाँ बोले कि लाश चीर घर चली गए। तो हम लोग बोले सर ऐसा क्यों हो गया, हम लोग लाश को देखे नहीं तो चीर घर कैसे चला गया। जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या थाना हमारा है, हमारा मदद करना चाहिए, लेकिन वो सब मदद नहीं किए। हमको तो लग रहा है कि औराई थाने वाले ही मिले हुए हैं, क्योंकि जौने तरीका से वो सब बात कर रहे हैं, जहाँ हालात बता रहे हैं, जो तरीका से बात कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं औराई थाने के खिलाफ? अब सर ये तो नहीं, आपने अभी थाने के ऊपर इल्जाम लगाया, तो क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ऐसा लगा रहे हैं सर? इसलिए लगा रहे हैं कि जहाँ वो बता रहे हैं, जो भी स्तर बता रहे हैं, क्योंकि जब कंप्लेन गए तो लिखना चाहिए, क्योंकि थाना हमारा है, हमको मदद करना चाहिए, लेकिन वो सब मदद नहीं किए। बोले आप रोहनिया थाने चले जाइए। वहाँ पे गए सर बच्छाव में, वहाँ कंप्लेन लिखा गया। फिर वो रोहनिया थाने भी हम गए, वहाँ गए तो वहाँ पे बोले कि ठीक है ऐसा ऐसा सिस्टम है। सब चीज़ करने के बाद हमें लिखा के घर पे आया। 2 रोज बाद आया। जस्ट घर पहुँच रहे थे तो 10-5 मिनट में फ़ोन आया, बोले कि औराई थाने आ जाओ, बॉडी रखी हुई, आके अपना देख लो। यार सब हम औराई थाने पे गए तो औराई थाने पे लाश नहीं थी। हमको दिखाया गया मोबाइल में फ़ोटो से ये लाश छीन रहे हो। तो सर चेहरा बहुत हमारे दादा थे, तो हमारा फर्ज बनता है कि लाश को दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने हमको लाश को भी नहीं दिखाया। ये तो सर नाइंसाफी है कि ऐसा कैसा ही ना हो सकता है जो घर का गार्जियन ना आए और लाश चील घर चली जाए। ये कहाँ का इंसाफ? जी भैया, क्या नाम है आपका? अरुण। जी, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे औराई थाना जो बता रही है कि यहाँ पे बॉडी मिला है, तो वहाँ पे जो 3 कैमरे लगे हुए हैं तो उनसे वो जांच करा ले। कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है? ये जहाँ पे बता रहे हैं कि बॉडी जहाँ पे है, जी जी जी, जहाँ पे बॉडी बता रहे थे कि यहाँ पे बॉडी है जी, वहाँ पे 3 कैमरे लगे हुए, उसके आधार पर और प्रार्थी को जो है थाने की तरफ से जो न्याय है उसको तो मिलना चाहिए। जी जी, ठीक। और कैमरे के माध्यम से अगर थानेदार चाहे तो पता लगवा सकता है कि अपराधी कौन है। तो कहने का मतलब क्या है आप लोगों का? क्या थानेदार मतलब चाह नहीं रहे हैं क्या? नहीं, कहने का मतलब यह है कि जैसे कैमरे लगे हुए हैं तो उसको आप बता दिए, आप बॉडी कहीं और बता रहे हैं और बॉडी कहीं और मिल रही है, तो मतलब एक शंका का विषय बना हुआ है ना। जी जी, कि आप कहीं बता रहे हैं, कहीं और दूसरी जगह बॉडी मिल रही है, तो ये तो शंका का समाधान नहीं हो रहा है उसका। और गांजा उनके जेब में दिखा रहे हैं। तो क्या वो मतलब जिससे आप लोग कह रहे हैं, तो क्या गांजा पीते नहीं थे क्या वो? नहीं फिर वो गांजा कभी छूते भी नहीं थे। अच्छा, गांजा कभी नहीं पीते कभी थे? अभी इतना बड़ा हो गया, मैं छोटे से बड़ा हो गया, वो मेरे दादा थे जिससे मैं छोटा हूँ सबसे, वो कभी गांजे को हाथ नहीं लगा। दारू पीते थे हम देखे हैं, लेकिन कभी भी एक फीफी में से बहुत लेते थे तो थोड़ा बहुत हल्का सा 3 भाग के 1 भाग लेते थे, इससे ज्यादा क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि आप तो गांव के हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि क्या गांजा या दारू वूरू पीते थे वो? नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। आपने कभी नहीं देखा? जी नहीं। तो जिस प्रकार से वहां पे जिस प्रकार से उसको रखा गया था, भाई साहब बता रहे हैं गिलास उलास सब और सब
क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर आदमी का जो है अगर इच्छा है पीने का तो अकेला है तो एक ही गिलास रखेगा, 3 गिलास नहीं रखेगा। जी जी। और 3 पैकेट शराब जो है वो लेगा ही नहीं कभी। तो इसमें क्या, अकेला आदमी वो रहेगा तो अकेले ही गिलास लेगा ना। अगर पीने का भी इच्छा जाहिर करेगा तो एक ही गिलास लेगा। 3-4 आदमी कहाँ से 3-4 गिलास आपका लेके? कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे काफी लोग थे। जी उन लोगों का कहना मतलब ये है कि जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद हाँ सर, हमें इंसाफ प्रशा- मिलना चाहिए। और क्या इंसाफ हमें चाहिए। अब गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई न सुने। तो मतलब हमारी मदद तो सरकार कर सकती है ना। योगी राज में क्या कहा गया है कि हर किसी की मदद होगा। तो हमें मदद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। दारू पीकर नाले में गिर के मरे हुए हैं। अगर वो दारू पी के नाले में गिरे होते तो उनका पैर हाथ सब टूटा हुआ है, वो मुंह सब सूजा हुआ है, वो सब कूचा गया है, ईटे ईटे इतना सूज गया है, इतना सा पूरा वो सूजा हुआ है। तो दारू पी के फिर वो बोल रहे हैं जैसे नाले में गिरे हैं, वहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है जहाँ पे लाश तो दिखा रहे हैं। आपने क्या वीडियो देखा कि या फोटो देखा कि उसमें मुंह सूजा हुआ है? सर हम लोग जब चील घर से लाश आई तो हम कल अंतिम बार जब जलाने के लिए गए तब वहां पे खोले थे। तो हम गिर भी जाए थे लेकिन हम फिर तोप दिए। तो फुआ के लड़के थे जो उनके सगे थे, वो बल्कि गिर गए, लौटने लगे। तो भैया उठा कर ले गए उनको। हम देखे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। वो इस तरह था जैसे पूरा दांत एकदम टूटा हुआ था, जैसे ईटे ईटे एकदम कूचा गया था उनका चेहरा। और सरकार बोल रही है थाने से कि उनको शराब पी कर गिर गए नाले में। अगर शराब पी गिर जाते सर तो हाथ पैर नहीं टूटता, ना तो सूझता मुंह से इतना। कितने दिन आप लोग खोजबीन किए उनका? 4 दिन तक सर बिना खाए पिए सुबह से लेकर शाम तक 4 से 5 बजे तक हम लोग खोज करके रोज घर आ जा रहे थे। और भी 5 तो 6 ये आरोप जो मदद करे, हम सरकार से दरखास्त करते हैं। क्योंकि हम थाने में जब गए सर तो थाने वाले हमारी रिपोर्ट क्यों ना लिखे, क्योंकि हम लोग तो भदोही जिले के है ना। तो हमारी मदद जब हमारी जिले की पुलिस नहीं करेगी तो हम वहाँ करेंगे। हमारा तो यहीं से लिखाएंगे ना रिपोर्ट सर। बताइए भैया क्या कहना चाहेंगे? सर हमको इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं। तक के लिए इतना ही। और ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।